वो जैसे ही सबका साथ कहता है 20 करोड़ लोगों के पैर कब कपाने लगते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनकी पुश्तें दर पुश्तें नाजायज तरीके से इस देश में सम्मान मान पद उन्हें मिलते रहे हैं। उनकी रगों में इतनी मक्कारी बस गई है कि वो ये समझते हैं कि जो भी दिल्ली में आएगा जब तक उनके सामने नतमस्तक नहीं होगा उसे बैठने नहीं देंगे। ये पूरे भारत में गुजरातियों को ही इसका क्रेडिट जाता है। आज के दौर में मैं कोई सभा ऐसी नहीं है गुजरात में जिसमें ये बात नहीं कहता हूं, और ये इसलिए नहीं कहता कि आपको खुश करना है। मुझसे बहुत लोग नाराज हैं। मैं किसी को कभी कभी खुश नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। ये मेरे सोच का हिस्सा ही नहीं है कि लोगों से वो बात करो जो उनको अच्छी लगे। मैं बहुत तल्ख हूं और बहुत कड़वा हूं। आप मुझसे तारीफ सुनने नहीं आए हैं, आप मेरे आने से पहले मेरे बारे में जानते हैं। इसलिए मैं फिर साफ साफ कह रहा हूं, आप 14 में पूरी दुनिया में इसका बड़ा विश्लेषण हुआ कि भारत के अंदर 14 में कोई हिंदूवादी सरकार दिल्ली में आ गई है। यह प्रोपेगेंडा चला, बड़े बड़े अखबार, बार बार उनका नाम नहीं लेना चाहता, जब भी उनके एडिटोरियल पढ़े मैंने तब भी यही सब बातें हुई। लेकिन उस दौर में भी एक अखबार के एडिटोरियल पर ईमानदाराना बात लिखी। यह भारत के 125 करोड़ देशवासियों में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। इसलिए सच वो लोग भी नहीं बोल रहे न जो किसी पद पर है, न जिनका सत्ता से कोई लेना देना है, न जो सरकार के नौकर हैं, जो किसी बंधन से बंधे ही नहीं हैं, वो भी सच नहीं बोल रहे हैं। इसलिए उस अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि भारत में 2014 में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। अब यहां के लोगों को तो प्रॉब्लम है, उनका इससे पहले भी तो बनी थी। लेकिन इस पे मेरा अपना एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तहत मेरी अपनी इस पे एक अलग राय है। 2014 में कोई आ गया ऐसा नहीं है। इसकी एनालिसिस जब तक अधूरी होगी जब तक गुजरात का जिक्र नहीं आएगा। देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, एक छोटा सा राज्य है, 5.5 करोड़ की गिनती है, जहां 24 करोड़ की गिनती है। वो दावा करते हैं कि राजनीति के सारे चाणक्य वहीं पैदा होते हैं। आपने कभी दावा वावा नहीं किया, कभी दावा नहीं किया। आपने 2014 से पहले 15 साल तक एक डॉक्टर को सारी सर्जरी करना सिखाया। कब कब कहां कहां की सर्जरी करनी है। और दुनिया में हम और आप अगर कोई रेल में या सफर में कोई एक 10 रुपए का पेन भी 2 मिनट के लिए मांग ले, उसके सर पे खड़े हो जाते हैं कि ये वापस कब करेगा। इसलिए मैं कभी तारीफ में कोताही नहीं करता। गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए कि 15 साल तक जिसे डॉक्टरी सिखाई, उसका काम होने के बाद आपने उसे दिल्ली भेज दिया। ऐसा नहीं था कि यहां से सब कुछ
कुछ हो चुका था तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कहीं जगह नहीं मिल रही तो वहां से चुनाव लड़ो। पूरा ताजे बाजे के साथ आपने भेजा। सवाल उठाया, इसे अंग्रेजी नहीं आती है, पूरे देश में जानता कौन है, लेकिन उसने पूरे देश को गुजराती सिखा दी है। उसका भाव बिना कहे लोगों के समझ में आ जाता है। यही कभी कभी भाषा का मजा होता है कि आप कहें भी ना और एक बात कह के चुप हो जाए, लोग अगली लाइन समझ जाए। जैसे ही वो ये कहता है, खासतौर से 2022 में, सबका साथ, ऐसा मैंने ये नहीं पूछा, वो जैसे ही सबका साथ कहता है 20 करोड़ लोगों के पैर कब कपाने लगते हैं, या फिर कुछ नया करने वाला है। इसलिए बिना कहे भी लोग समझ जाएं कि बड़ी जोर का चाटा पड़ने वाला है। ये आज आपने दी, नहीं 3 घंटे का भाषण देते रहे, लोगों की समझ में आया नहीं कहना क्या चाहता था। इसलिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मेरे इंट्रोडक्शन में मेरा एक बड़ा ऑब्जेक्शन है, मेरे बाल सफेद हुए हैं, लेकिन मैं 1960 में नहीं पैदा हुआ भाई। अब अगर आपको मेरे बालों से जलन है तो आप मुझे बुढ़ा मत बनाइए। मैं तो 1965 में पैदा हूं, 5 साल क्यों बढ़ाते हैं आप मेरे भाई? मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कुछ समय और दे दे, आप मेरी उम्र घटाए जा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि पूरे देश में आपने ये एक मिसाल पेश की कि सब्र, धैर्य रखना चाहिए। हम लोग किसी को कुछ भी देते हैं और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं उससे रिजल्ट आ जाए। आपने 15 साल तक धैर्य रखा, आते ही सब कुछ करने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि पहले उसको आपकी साइकोलॉजी जो थी उसको मजबूत करना था कि पैसे कमाने भी हैं, पैसे लुटाने भी हैं, और जो इन पैसों पे डाका डाले उसे निपटा भी देना है। इसलिए आपने पहले आप बदले, आपने ये मिसाल पेश की कि एक बार जिताने के बाद उसे समय लगा समझने में, दोबारा जिताने के बाद वो समझ चुका, कुछ इंप्लीमेंटिंग किया, और दोबारा जब जिताया तो बहुत सारे कानून बना करके वो दिल्ली चला गया। इसलिए 2014 भारत की राजनीति में, भारत के पॉलिटिकल इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि 14 में कोई एक आदमी गुजरात से आया और उसने पूरे राष्ट्र को बदल दिया। मैं मानता हूं 70 सालों की घुटन, झूठ, फरेब, आपके साथ संविधान के तौर पर जो जघन्य अपराध हुए, आपने उससे बाहर निकलने की पहली बार कोशिश की और आप बदले तो 2014 पैदा हुआ।